नमस्कार। नमस्कार। स्टैट्स पर चर्चा भाग 3 में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने 2 परिचर्चाएं प्रसारित की थी, स्टैट्स पर चर्चा भाग 1 और भाग 2। स्टैट्स पर चर्चा भाग 1 में हम लोगों ने बताया था कि बायोस्टैटिस्टिक्स का और या कहें स्टैटिस्टिक्स का विभिन्न विषयों में और विभिन्न जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या इसकी उपयोगिता है, इसका क्या महत्व है, चाहे वो खेलकूद हो, चाहे वो सिनेमा हो या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या साइंस के विषय हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कॉमर्स के विषय हो। इन सब विषयों में जब डेटा एकत्रित की जाती है तो उसका आकलन जो है स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से ही किया जाता है और उसके डेटा के महत्व को समझा जा सकता है। आज स्टैट्स की चर्चा भाग 3 में हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन तीनों का आपस में क्या संबंध है और इसकी क्या महत्व है। धन्यवाद सर। आज जैसा कि अपने मयंक सर ने बताया कि स्टैट्स पर चर्चा पार्ट 3 में हमारा फोकस जो है वो 3 टर्म पर रहेगा, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बट मैं श्रोताओं को बता दूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जो चैप्टर है उसको हम लोग आज डील कर रहे हैं और रिसर्च में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग की जाती है वो स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मीन। तो मेरे ख्याल से आज का ये परिचर्चा है आप लोग को काफ़ी फायदेमंद होगा। अब हम चर्चा ये करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या। सबसे पहले मैं बता दूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कार्ल पियर्सन ने सबसे पहले इस टर्म के बारे में चर्चा किया और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्मॉल सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन हम मीन से निकालते हैं। इसलिए इस परिचर्चा में मीन की चर्चा भी बहुत ही जरूरी है। अब सवाल है कि मीन, अरिथमेटिक मीन कैसे ज्ञात करें। तो एक सिंपल टर्म में बात करें तो अरिथमेटिक मीन जो है वो सिग्मा एक्स अपॉन एन फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर भी सिग्मा है और यहाँ पर भी सिग्मा है, दोनों जगह। ये कैपिटल सिग्मा है जिसका मतलब होता है टोटलिंग करना, जबकि यहाँ पर जो सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज स्मॉल सिग्मा एंड दिस इज कैपिटल सिग्मा। तो ग्रीक लेटर्स ग्रीक लेटर्स है। तो पहले तो ये सिंबल को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी वर्ड्स में ना लिखा रहे स्टैंडर्ड डेविएशन, बट सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा रहे। तो सबसे पहले तो मैंने ये टर्म का परिचय कराया, लेकिन सवाल ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन। इसके बारे में अभी हम विस्तार से 2-3 मिनट चर्चा करेंगे, विस्तार से इसको छात्रों के लिए। तो छात्रों को ये सिंपल करने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले आप मीन ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूले का प्रयोग करके, या मीन के और भी फॉर्मूले होते हैं उसका प्रयोग करके आप एक्चुअल मीन निकाल लें, अरिथमेटिक मीन निकाल लें। ये आपका पहला स्टेप हुआ। इस मीन को निकालने के बाद डेविएशन हम ज्ञात करेंगे कि जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी आइटम है, वो मीन से कितना दूरी पर है, x माइनस एक्स बार ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम स्क्वायर कर देंगे। अब जो डेविएशन है x माइनस एक्स बार, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर करने के बाद सारे पॉजिटिव हो गए। फिर उसको हम टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग करने के बाद n से डिवाइड किए, तो यानी कि अरिथमेटिक मीन हो गया एक तरह से स्क्वायर्ड डेविएशन का, ध्यान रहे। और उसके बाद जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन प्रत्येक आइटम से एक डेविएशन मापता है एक्चुअल मीन से, और उस डेविएशन को स्क्वायर करने के बाद, टोटलिंग करने के बाद जो मीन आता है उसका एक स्क्वायर रूट है। यदि हम एक सिंपल टर्म में बोले तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है डिस्पर्जन मापने का एक टूल है, एक मेथड है जिससे कि हम माप सकते हैं कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में कितनी वेरिएबिलिटी है मीन से, यानी कि ये मीन से दूरी को मापता है। यानी अगर हमारे पास एक सेट ऑफ डेटा है, बहुत सारे उसमें वैल्यूज हैं, तो उस पूरे वैल्यूज का हम एक मीन निकालें और उसका अगर हम पूरे डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं तो उस मीन से हर एक उस मीन से जो है
हमारा जितना भी डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन वैल्यूज है वो कितना ज़्यादा अलग है, इसका हमको एक मोटा मोटी अंदाज़ा लगता है स्टैंडर्ड डेविएशन के माध्यम से। जी। और हम बात करें कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, तो मीन जो है, जो अरिथमेटिक मीन जो है, वो परफॉर्मेंस को मापता है, चाहे वो बैट्समैन की परफॉर्मेंस हो, चाहे एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस हो, किसी की भी परफॉर्मेंस हो, उसकी परफॉर्मेंस को मापता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है और जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, ये दोनों डिस्पर्जन को मापता है, वेरिएबिलिटी को मापता है, कंसिस्टेंसी को मापता है। लेकिन सवाल है कि फिर ये दोनों में क्या फर्क है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक यूनिट टर्म में होता है, जैसे कि क्वेश्चन हमारा रुपीज में दिया है तो आंसर भी हमारा रुपीज में आएगा। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमेशा परसेंट में बताएगा, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कह सकते हैं इट इज ए रिलेटिव कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्जन, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इट्स एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। तो जो रिलेटिव होता है वो हमेशा डेसिमल या परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है, इसलिए सीवी का यूज हम जो कि तुलना करने में कर सकते हैं। यानी सर थोड़ा सा, हाँ, यानी कि सीवी जो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो रेशियो है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का रेशियो है, और उसको हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। जी। तो अब मैं श्रोताओं को एक उदाहरण की सहायता से, एक केस स्टडी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि कैसे हम सीवी का या स्टैंडर्ड डेविएशन का या मीन का हम प्रयोग कर सकते हैं अपने एनालिसिस में, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। और इस शो के एंड में हम चर्चा करेंगे कैसे इनको हम इंटरप्रेट करें ताकि हम दैनिक जीवन में समझ सकें। हाँ, उसको एक साधारण माध्यम उदाहरण के माध्यम से आप इसको समझा देंगे तो और ज़्यादा सही होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जो अभी हम केस स्टडी ले रहे हैं उसमें स्टूडेंट के मार्क्स, उसके परफॉर्मेंस, उसके कंसिस्टेंसी को हम एनालिसिस करेंगे। सर आपसे आग्रह है कि एनालिसिस करने के लिए बच्चों के मार्क्स बताएं। अच्छा, आप जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, एक क्लास में यानी किसी एक बच्चे का मार्क्स, अगर सपोज कीजिए कोई कटरीना नाम के बच्चे का है मार्क्स 60। एक मिनट सर, कैटरीना नाम क्या है? कटरीना का, हाँ, इसके मार्क्स ले रहे हैं। एक पेपर में 60 है, एक मार्क्स ले रहे हैं, 60 है, 65 है, 70, 75 एंड देन अगेन 60। 5 पेपर में उसके ऐसे मार्क्स आए। जी, 70 ले लेते हैं सर, क्योंकि 60 रिपीट हुआ है तो थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, वो मतलब जीरो में आ जाए। हाँ, 70 ले लीजिए। 60, 65, 70, 75 एंड देन 70, एक बार और 70 ले लीजिए। 60 में लेंगे तो कोई फर्क नहीं है, बट 5 आ जाता है। हाँ, ठीक है, ठीक। आसानी कैलकुलेशन में आसानी समझ लेंगे। सिग्मा एक्स, हाँ, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने ऐसा किया है। सिग्मा एक्स करेंगे तो इसका टोटलिंग कितना होगा सर? आप हिंट दीजिए मुझे। तो ये 340, 5 5 10, 5 5 10, 6 6 12, 12 7 19, 19 और 7 9 7 16 26, 26 340, 340। यस, 340 हुआ। इसका हम यदि मीन निकाले, डिवाइडेड बाय 5। यस, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन, नीचे मत कट जाए वो, कोई बात। 340 डिवाइड बाय 5 दैट इज 68। नहीं, ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी तो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये यहाँ पर भी दोबारा से मीन को हम लिखेंगे। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, जो हमारे पास एक्स थे, ये मार्क्स है कैटरीना का 60, 65, 70, 75, 70। इसका टोटलिंग आप खुद भी कॉपी पर अभी साथ साथ कर रहे होंगे। तो 340 टोटल आया सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा टोटल। और मीन निकाला हमने, मीन निकालना बहुत आसान है। 5 आइटम्स था, 5 से डिवाइड किया तो मीन 68 आ गया। तो इसलिए थोड़ा नीचे कट रहा है, बट कोई बात नहीं, मीन हमारा 68 आया। अब डेविएशन निकालने की बारी है। तो हम डेविएशन के लिए
एक्स माइनस एक्स बार हम्म, हम कैलकुलेट करेंगे। यानी x जो हो गया वो हर एक वैल्यू हो गया। यस, x बार जो है हमारा 68 है, बिल्कुल, तो x माइनस एक्स बार x बार यानी कि 60 माइनस 68 इट इज इक्वल टू माइनस 8। तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है डेविएशन। हाँ उसी तरह हर को माइनस करते गए, 65 माइनस 68, तो माइनस डायरेक्ट लिखते जाए, हाँ, माइनस 3। एक और लिख देते हैं। हाँ, हाँ, तो ये माइनस 3, हाँ, अब लिखने की जरूरत नहीं है। 2, हाँ, 70 प्लस में हो गया, 70 में 68 घटा दिए 2 हो गया, 75 में 68 घटा दिए 7 आ गया, बिल्कुल, फिर 70 में 68 घटा दिए 2 आ गया। 2 आ गया, प्लस में आया है ये। हाँ, प्लस। तो ध्यान रहे कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है नेगेटिव डेविएशन के साथ साथ पॉजिटिव डेविएशन भी बता रहा है, दोनों बता रहा है। जीरो भी हो सकता है, यदि मीन के बराबर कोई आइटम होता तो जैसे कोई हम 68 लेते यहाँ पर हुए तो मेरे ख्याल से जीरो आता है। जीरो आ जाता है। अब करना क्या है, स्क्वायर कर देना है इस डेविएशन का। जो ये डेविएशन है, इसको पूरे टर्म को मैं डेविएशन बोल रहा हूँ। ये डेविएशन किससे है? मीन से है। किसका? प्रत्येक आइटम से है। तो इसका हम जब स्क्वायर करें, हमने कैलकुलेशन में आसान बनाने के लिए उस तरह के आइटम लिए। देखिए हमारा डेविएशन। सर एक बात मैं समझना चाहूंगा। जी जी, इसको डेविएशन बोल रहे हैं या इसको डेविएशन बोल रहे हैं? डेविएशन ये पार्ट है, इस डेविएशन का स्क्वायर है। जी सर यहाँ शॉर्ट फॉर्म में डी भी लिख दीजिए। नहीं, डेविएशन लिख देते हैं पूरा अच्छे से, डेविएशन। और ये जो है स्क्वायर ऑफ डेविएशन है। बच्चों कंफ्यूज नहीं करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और डेविएशन के बीच में। हाँ बिल्कुल, ठीक है सर। सही बात है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया एक बच्चों के दृष्टिकोण से। तो 8 का सर इसका हम स्क्वायर, कोई भी वैल्यू का हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आएगा। प्लस माइनस का भी स्क्वायर करेंगे, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस होगा। इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है, बट इसमें जो है ऐसी कोई बात नहीं। हाँ सर, आप मुझे हेल्प करेंगे। हाँ। मेरा आज गला खराब है, तो इसलिए जो है आप जो है मुझे हेल्प करेंगे। 8 का स्क्वायर 64। यस, बोलते जाइए सर। 9 4 49 राइट एंड 2 4। तो सर सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल इसका पूरे का योग। यस, पूरे का योग हो, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, तो ये आ जाएगा सर 9 4 13 13 4 17 17 9 17 9 17 9 9 7 16 26 26 4 30 के शून्य, बाकी रहा 3, बाकी रहा 3, और ये 6 4 10 1 13 130 130 130 हो गया सर जी। तो अब ये हमारा समेशन है हमारा किसका? डेविएशन के स्क्वायर का जी। तो वो 130 आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो हमने फॉर्मूला चर्चा किया था, उस पर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ताकि वो स्टेट वाला चर्चा मिटा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि दर्शकों को मुझे लगता है ये वाला पार्ट शायद कट रहा होगा। हाँ हाँ, या हो सकता है दिख भी रहा हो, अच्छी बात है, इससे नीचे अब नहीं जाएंगे। लॉकडाउन में, कोरोना के टाइम में सीमित संसाधन में हमें एडजस्ट करना पड़ा। काफी सीमित संसाधन है और कहीं जा भी नहीं सकते हैं कुछ। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 130 ये सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो अब हम ये वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे। हाँ 130 हो गया। 130 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 थे, हाँ। n 5 है, 5 से डिवाइड कर दिए और उसका स्क्वायर रूट ले लिया। बिल्कुल। तो ये जो है 5 दूनी 10 और 6 पंजे 30, यानी कि 26 का स्क्वायर रूट हो। तो आप मुझे हेल्प करेंगे 26 का स्क्वायर रूट। एक सेकंड नहीं 1 सेकंड। 26 का स्क्वायर रूट 5 से डेफिनेटली ज्यादा होगा, 6 से कम होगा। नहीं 6 से तो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। 5.099। यस 5.099 बिल्कुल। तो 5 5 जा 25, तो ये 5 पॉइंट समथिंग है। ठीक है सर। तो ये आया हमारा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू हो गया इस एग्जांपल के बाद। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये सिग्मा x रहने देते हैं, कोरिलेट करने में सुविधा होगी। तो CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। 5.099 डिवाइड बाय मीन हमारा था 68, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं था। 68 तो 68 इंटू 100, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि परसेंटेज टर्म में एक्सप्रेस हो जाए। तो सर आप मुझे हेल्प कीजिए कि इसकी वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से जो हम कैलकुलेट करेंगे, तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी सर? 5 ये लगभग 7% के लगभग आना चाहिए। 7 पॉइंट कुछ आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा कैलकुलेशन करने के बाद 7.49।
तो 7.49%। हम्म, तो ये कैटरीना का हम्म, मीन 68 है। हम्म। कैटरीना का स्टैंडर्ड डेविएशन 5.009 जी। 5.099 या हम्म। इसको 5.1 भी लिख सकते वन भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया है। हाँ हाँ। ठीक है। और सीबी जो है कैटरीना का वो इसको 7.49। 7.5 भी लिख हाँ, लिख सकते, अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, बट हम ध्यान रहे कि जब हम रिसर्च में प्रयोग करते हैं तो जो आए वही रहे, नहीं तो फिर रिसर्च हमारा में एक्यूरेसी कम हो जाएगा सर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ठीक रहेगा सर, लेकिन रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी वैल्यू है उतनी रखें। ठीक है सर। हाँ, वो डेसिमल में थर्ड पॉइंट तक भी हाँ। तीन पे डेसिमल प्लेस तक क्योंकि भी सर आपकी साइंस में तो 10 डेसिमल प्लेस तक का भी यूज करते हैं हाँ, रिसर्च में। जी। हाँ, तो इसलिए सर हाँ। ओके, तो ठीक है। अब सर हमको एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से भी समझाइए, हाँ, क्योंकि एक दूसरे बच्चे का लेते हैं। दूसरे बच्चे का, क्योंकि इस स्टूडेंट ने लगभग हर पेपर में आसपास ही नंबर लाया, 60 65 70। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरह का नंबर लाया। हम्म, अब एक ऐसा बच्चा लीजिए सर हम्म, जो कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड टाइप ऑफ मार्क्स लाता है। हाँ, तो मार्क्स ऑफ वाई है और वाई जो है वो मार्क्स ऑफ करीना कर दीजिए ना। हाँ, कटरीना था, इस बार करीना कर दीजिए। हाँ, ठीक है सर। तो इसका मार्क्स समझिए कि सर एक पेपर में 90 ले आया, वाह बहुत बढ़िया। दूसरे पेपर में 70 ले आया, देखिए थोड़ा सा डाउन हो गया, फिर 50 रखिए, देखिए बहुत नीचे की तरफ आ गया, ज्यादा गैप हो गया। ज्यादा गैप 60 रख दीजिए, ठीक है, रख दिए 80 रख दीजिए। बस। तो आप देखिए सर, डेटा को बिना फॉर्मूले निकालते हुए देखिए डेटा में कितना वेरिएबिलिटी है। वेरिएबिलिटी एक मिनिमम वैल्यू 50 है हम्म, तो मैक्सिमम 90 है। तो सर इसमें टोटलिंग करने में मुझे हेल्प करें। सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स हाँ, जो इसका लेते हैं टोटलिंग 9 7 16 16 5 21 21 6 27 27 8 35 350। बिल्कुल 350 हमने जानबूझ के जो है ये आइटम लिया था ताकि हमें मीन निकालने में आसानी हो। सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो हमने सिग्मा एक्स अपॉन एन जब हमने किया 70 आ जाएगा, तो 70 350 डिवाइड बाई 5 दैट इज 70। 70। ठीक है सर। अब इसका डेविएशन कर दीजिए। तो अब जो है ये हमारे पास y था, अब हम ये y टर्म था, इसमें हम y माइनस वाई बार यानी कि इसी को हम बोल रहे हैं डेविएशन। याद रहे कि पिछले वाले हमने x माइनस एक्स बार किया था। हाँ, तो डिफरेंट स्टूडेंट था, ये डिफरेंट स्टूडेंट है। तो सर हेल्प कीजिएगा, x बार ये है और ये x है, मतलब ये ऑब्जर्वेशंस हो गए। तो आप मुझे हेल्प कीजिए डेविएशन निकालने में, और याद रहे डेविएशन प्लस और माइनस का ध्यान रखना होता है। ठीक है। हाँ, तो 90 प्लस 20, तो ये प्लस 20 हो गया। हाँ 70 है, 90 में 70 घटाया 20 हो गया, 70 में 70 घटाया 0 हो गया। याद रहे कि पिछले बार में हमने बोला था कि यदि मीन के बराबर कोई वैल्यू आ जाती है 0 आएगा, 0 बिल्कुल आएगा। यहाँ 70 में 70 गया 0 आया, 50 में 70 घटाए माइनस 20 आएगा। बिल्कुल। यहाँ 60 में 70 घटाए माइनस 10 आ गया, 80 में 70 घटाए प्लस 10 आ गया। ठीक है सर। अब जो देखिए स्क्वायर करना है हमें, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर करना है। ठीक है मतलब जो डेविएशन यहाँ निकालना गया है उस डेविएशन का होल स्क्वायर करना है। बहुत आसान है सर, 400 20 का स्क्वायर 400। 0 बिल्कुल 400 400 100 100 100 100 1000 होगा टोटली। 1000 सिग्मा x माइनस एक्स बार दैट इज 1000। तो अब सवाल है कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन इसका कितना है और सीवी कितना है, तभी सर हम दोनों में तुलना कर सकते हैं करीना और कैटरीना में। ठीक है सर। तो 1000 को इसको नहीं मिटाएंगे, ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे। हाँ इसको हाँ आशा बच्चे यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा, मिटा दिए हैं। अगर नहीं समझाऊंगे तो वीडियो को थोड़ा बैकवर्ड ले जाके पॉज करके देख सकते हैं। बिल्कुल, और साथ साथ कॉपी में करेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। बिल्कुल। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू फॉर्मूला पहले लिख दिया जो x बार बार फॉर्मूला लिख रहे हैं। हाँ। यहाँ पर y लिख दिए सर, y वाला स्टूडेंट है। हाँ, तो ये y उसके वाले में हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x लिखेंगे नीचे में सब स्क्रिप्ट में। हाँ। कोई भी चीज नीचे में लिखते हैं तो सब स्क्रिप्ट में। यहाँ पे भी वही। और यहाँ पर हाँ बिल्कुल आपने सही याद दिलाया, क्योंकि जो फॉर्मूले में जनरली लोग याद रखते हो x का केस था तो y माइनस वाई बार हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो अब इसका यहाँ भी सर y माइनस वाई बार करना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ भी। हाँ, तो ये जनरली जो है कॉमन मिस्टेक है, तो इसको यहाँ डिस्प्ले किया गया कि इस कॉमन मिस्टेक होते हैं, इसलिए ध्यान रहे कि हमेशा x ही नहीं लिखना है, z भी हो सकता है, वहां भी x कॉमन मिस्टेक हो सकते हैं। तो इसलिए जो है y का केस जो है, जो करीना का केस है, उसमें देखिए y बार
y बार इज इक्वल टू 70, y माइनस y बार 1000 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये सारा केस y का है। वाई मतलब वही हाँ, करीना दूसरा, ना, हाँ, करीना वाई है, बिल्कुल। कटरीना एक्स है, बिल्कुल। समझ लो। तो अब इसका वैल्यू 1000 आ गया, हम्म ये हमारा समेशन है, इसका 1000 आ गया, हम्म डिवाइडेड बाय 5, हम्म अब उसका स्क्वायर रूट। ठीक है। तो देखिए ये 200 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 100, 100, तो 2 का स्क्वायर रूट सर 1.414 होता है इंटू 10, तो ये जो हो गया 14.14। 4 हो गया। यस। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 14.14 है। पिछले वाले में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था? 5.099। 5.09। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो था वो था 5.099 और एक्स बार जो था वो था 68, लेकिन यहाँ पर y बार हमारा कितना आया सर? 70 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमने अभी निकाला है 14.14, अब 14.14। अब जो है हम लोग CV निकालते हैं, CV ऑफ y, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ध्यान रहे कि y का लेना है, y है तो यहाँ भी y होगा, अपॉन y का बार होगा, न कि x बार होगा। एग्जामिनेशन में बच्चे यहाँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर x बार लिख देते हैं, और ये कॉमन मिस्टेक है, हो जाती है, बट इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर दोनों जगह y है, बट यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है और यहाँ पर मीन है। अब 100 से गुना कर देंगे। हाँ, यदि 100 से गुना नहीं करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड। हाँ, लेकिन 100 से गुना करने के बाद हम इसको कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सर यहाँ पर दो टर्म आया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, 100 से नहीं मल्टीप्लाई करना है तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो फर्क है, 100 छूट जाता है तो कंसेप्ट दूसरा हो जाएगा, कोफिशिएंट। ठीक है, दैट इज सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो। तो अब जो है 14.14 अपॉन 70 जो मीन था इंटू 100, तो इसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद बैंक सर कितना आएगा? आप फाइनल कैलकुलेशन बताएं। इसका सर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 2 10 20 समथिंग आएगा, 20.2 या 02 20.2 आ सकता है। अच्छा ठीक है, ये आया है हमारा कैलकुलेशन करके। हमने समय बचाने के लिए जो है वो पहले से ही ये इसका कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। हाँ, आगे सर। यहाँ पर है जी, ठीक है सर। अब आप क्या करते हैं, अब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करके बताएं। तो सर एक टेबुलर प्रेजेंटेशन में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हैं। ध्यान रहे कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y जो है हमारा ये है, तो CV भी इसका जो है CV 20.2% है, जबकि पिछले वाले का CV कितना था सर? CV ऑफ x, पिछले वाले का x वाले का CV था 5.099। तो अब मैं समराइज करता हूँ, x जो कैटरीना थी और y जो करीना है। तो कैटरीना के मीन, एक्चुअल मीन, अरिथमेटिक मीन जो है वो 68 हमने कैलकुलेट किया था सबसे पहले जो केस लिया था। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने लिया था वो 5.099 लिया नहीं था, कैलकुलेट किया था। मतलब वहां पर यस, बिल्कुल सही। CV जो था x का 7.49, यस शायद, हाँ 7.49 परसेंट, 49 ही था परसेंट। हाँ, अब इसका x का, अब करीना का y का करीना का 70 जो है ये मीन है, अरिथमेटिक मीन है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है? 14.14। हाँ, और 20.2 हो गया आपका CV। हाँ, तो 20.2। तो ये हमारा समरी रहा अभी तक का कैलकुलेशन का। अभी तक हमने क्या कैलकुलेशन किया? मीन ऑफ x निकाला, कैटरीना का 68 आया। गौर करने वाली बात है कि CV हमारा 7.49 आया, जबकि इसमें मीन हमारा 70 आया। तो ये देखिए यहाँ पर कि जो मीन है वो करीना का ज्यादा है, यानी कि मीन जिसका ज्यादा होता है वो बेटर परफॉर्मर होता है। तो एज ए स्टूडेंट करीना जो है एक अच्छी स्टूडेंट है, अच्छी परफॉर्मर है। करीना का परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है क्योंकि मीन हाइयर है।
सो परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम देखें तो किसने बाजी मारा सर? करीना ने। लेकिन इसका मार्क्स अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, वो तो किसी हम चर्चा पेपर में करेंगे। 90 है, किसी पेपर में इसका 50 भी है। हाँ, तो परफॉर्मेंस ऑफ वाई इज बेटर देन परफॉर्मेंस ऑफ एक्स, यस। बट दिस स्टूडेंट इज कैन गिव अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो सर क्यों बेटर है ये? तो क्योंकि मीन ज्यादा था। मीन हाँ, हाँ, लेकिन अब बात करते हैं सीवी की, कंसिस्टेंसी की। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं मीन जो है यहाँ पर मिसलीडिंग है। हाँ, कह सकते हैं जब डिस्पर्जन के क्योंकि कंसेप्ट हम तो कह दिए कि ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, अगले पेपर में वो 50 के शायद 40 भी ले आए, क्योंकि इसका वेरिएशन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, वाई वाले का वेरिएशन ज्यादा है। हाँ। यदि वाई मेहनत करे तो टॉप भी मार सकता हाँ, है, ये टॉप भी ऊपर भी जा सकता है, फेल भी हो सकता फेल है। भी हो सकता है। लेकिन ये जो बच्चा है, हम्म। जो कटरीना है, कंसिस्टेंट बच्ची जो है वो कंसिस्टेंट है। हाँ, 70, 65, 60 इस पर हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं कि पास कर जाएगा बिल्कुल। अगले एग्जाम में। बिल्कुल, इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं कि पास करेगा, फेल करेगा या टॉप करेगा। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं सर। पहला कंक्लूजन तो हमारा ये रहा। दूसरा कंक्लूजन ये है कि जो एक्स है कटरीना इज मोर कंसिस्टेंट देन करीना। हाँ, देन करीना। ऐसा क्यों सर? क्योंकि वाई? सीबी, बिकॉज सीवी, हाँ, CV of X is हाँ, CV of X is lower देन सीबी ऑफ वाई। yes। तो इसका मतलब ये हुआ कि कटरीना में वेरिएबिलिटी कम है और कंसिस्टेंसी ज्यादा है। कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी जो है वो दोनों अपोजिट रिलेशन रखते हैं। और साथ ही साथ अगर हम मीन का भी ख्याल रखें, मीन से ये हमको पता चल रहा है कि वो कितना मार्क्स उसका एवरेज है, और अगर उसका एवरेज मार्क्स भी ज्यादा है और अगर उसका सीवी भी कम है, तो इसका मतलब है कि वो अच्छा मार्क्स लाने वाला एक कंसिस्टेंट स्टूडेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हमारा बैट्समैन राहुल द्रविड़, ये समझ लीजिए राहुल द्रविड़ है और ये वीरेंद्र सहवाग। बिल्कुल। करीना, कभी वीरेंद्र सहवाग कम भी रन लाएगा और कभी खूब मार देगा। बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एवरेज तो ज्यादा है ही, लेकिन साथ में वेरिएंस भी ज्यादा है। बिल्कुल। अगर एवरेज ज्यादा हो और सीवी कम हो तो वो काफी अच्छा परफॉर्मर माना जाएगा। बिल्कुल, दोनों चीज में अच्छा मान। यदि किसी का ऐसा भी हो सकता है कि मीन भी ज्यादा है और सीवी कम है, तो वो तो मतलब बहुत अच्छा हुआ, वो कंसिस्टेंट भी हुआ। देखिए ये इसमें मीन ज्यादा है, सीवी कम है। मीन कम 68 है सर, इसमें मीन ज्यादा है। हाँ, मतलब हाँ, इससे अगर तुलना करें तो। लेकिन ऐसे देखा जाए तो इसका मीन अच्छा है 68 मार्क्स। हाँ, ठीक है। और उसका सीवी जो है लोअर है। हाँ, ओवरऑल यदि बात करें तो। हाँ, पॉपुलेशन से कंपैरिजन कर रहे हैं और आपस में कंपैरिजन करने पर हम इस स्टूडेंट को अब हम ज्यादा अच्छा इसको मानेंगे। बिल्कुल सर, एक मैं पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जब भी टीचर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं बच्चों के बारे में, तो वो सिर्फ मीन पर भरोसा ना करें। ये ना बताए कि इसने 90% लाया या 90 मार्क्स इसके एवरेज मार्क्स है। मैं ऐसे टीचर को ये कहना चाहूंगा कि आप यदि ट्रू में अच्छे तरीके से यदि स्टूडेंट का रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मीन तो निकालें ही, लेकिन साथ साथ आप कोएफिशिएंट और वेरिएशन भी निकालें। क्योंकि कौन बच्चा भरोसेमंद है, किस पर आप विश्वास कर सकते हैं कि वो पास करेगा। इफ सीवी इज हायर, या तो मतलब उस बच्चे पर ध्यान, आप उस बच्चे पर कम भरोसा करेंगे। इसका मतलब उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और उसके परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट करने की जरूरत है। उसको पुअर नहीं मान सकते। नहीं, पुअर तो नहीं, क्योंकि किसी पेपर में वो ज्यादा नंबर भी लाया है। हाँ, लेकिन वो इनकंसिस्टेंट है। किसी कारण में बीमार पड़ गया, घर में कुछ काम पड़ गया, टेंशन तो में टीचर को ये पता करना चाहिए कि उसकी वेरिएबिलिटी किस वजह से हुई, किस वजह से, कौन से तात्कालिक कारण या लोकल रीजन की वजह से उसको उस पेपर में खरा। क्या पता वो किसी पेपर में चीटिंग कर लिया हो, ज्यादा नंबर ले आया, हो सकता है दूसरे में मौका ना लगा चीटिंग करने का, तो लेकिन वो सस्पिशियस हो जाता है स्टूडेंट। बिल्कुल। तो एक प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू हम ये अपने टीचर अपने परफॉर्मेंस में इंक्रीज कर सकता है, अपने स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में इंक्रीज कर सकता है, किसी बैट्समैन के बारे में हम प्रॉपर एनालिसिस कर सकता है। क्रिकेट इतना रुचिकर खेल है इसी वजह से कि उसमें बहुत सारे स्टैट्स लगे होते हैं। हाँ, वो तो है ना। हॉकी जो है उतना पॉपुलर अब नहीं है, लेकिन
क्रिकेट कितना प्रॉपर यूज हुआ है। हर बैट्समैन का स्ट्राइक रेट है, एवरेज है, बिल्कुल, ठीक है तो ना। सब में स्टैट्स यूज हो रहा है, बहुत सारा बार बॉलर का डायग्राम है, के थ्रू दिखाते हैं, बहुत टाइम सीरीज ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं। लाइव मैच में कितना तरह का स्टैट्स दिखाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो स्टैट्स जो है डेटा को काफी इंटरेस्टिंग बना देता है। सर एक इंटरप्रिटेशन वाला हम सवाल पूछते हैं हम्म। कि राहुल द्रविड़ एक भरोसेमंद बल्लेबाज है, इसको स्टैट्स में आप कैसे बोलेंगे कि उसका मीन ज्यादा है या सीवी कम है या सीवी उसका ज्यादा है? सीवी कम है, राहुल द्रविड़ का सीवी सीवी कम है, लेकिन वीरेंद्र सहवाग किस टाइप का बैट्समैन है? उसका सीवी ज्यादा है, लेकिन मीन मीन भी ज्यादा होगा। हाँ, तो मीन ज्यादा हो सकता है। हाँ हो सकता है। तो मीन ज्यादा है, इट मींस वीरेंद्र सहवाग एक अच्छा परफॉर्मर था। परफॉर्मर अच्छा है, हम्म। बट ही इज नॉट कंसिस्टेंट। हाँ, नॉट कंसिस्टेंट, तो उसका ध्यान भटक जाता है। बिल्कुल। तो कोच को भी यहाँ लेकिन पर- जब ध्यान टिक जाता है तब वो तो छक्का छुड़ा देता जब है। क्रिकेट कोच किसी टीम के परफॉर्मेंस के बारे में ध्यान दे रहा है और उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहता है या उसकी ओवरऑल एक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहता है, तो एक कोच भी हर बैट्समैन का एवरेज और सीवी दोनों एनालिसिस करना चाहिए। वो टीम के साथ होते हैं, स्टैटिस्टिशियन होते हैं, उनके साथ बिल्कुल, बिल्कुल, डेटा expert डेटा होते हैं। हैंडलर्स, डेटा एनालाइजर, सब डेटा करने वाले सब रहते हैं, उनको बताते तो रहते हमने इस परिचर्चा पार्ट 3 में मुख्य रूप से ये बताने की कोशिश किया कि सीवी जो है वो वेरिएबिलिटी को मापता है और सीवी लोअर होना एक अच्छी बात है। लेकिन हमने पिछले स्टैट्स की चर्चा पार्ट 2 में पढ़ा था कि एवरेज अर्थमेटिक मीन जितना ज़्यादा होगा वो अच्छा परफॉर्मर होगा, और इसमें भी हमने बताने का प्रयास किया और आपने देखा कि किस प्रकार सीवी के फॉर्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 है। तो जब भी हम सीवी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करें या हम जानने की कोशिश करें तो हमें दोनों कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, मीन का भी आना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी आना चाहिए, और जब ये दोनों फॉर्म अच्छे से आते हैं तभी हम सीवी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका जो लास्ट पार्ट है इंटरप्रिटेशन, मैं लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क यही बता रहा हूँ कि मीन टेल्स अस अबाउट द परफॉर्मेंस, बट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टेल्स अस अबाउट द कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी। सीवी जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है। तो स्टैट्स की परिचर्चा पार्ट 3 में सर अब विदा लेने का वक्त आ गया है। अब हम अगले एपिसोड में कुछ रुचिकर तथ्यों को लेकर सामने आएंगे और यह चर्चा हमारी जारी रहेगी जब तक कि सिलेबस समाप्त नहीं सिलेबस, और ये सभी फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, विभिन्न विषयों का ये पार्ट है हमारा। बिल्कुल, ठीक है? धन्यवाद। तो धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार। स्टे सेफ।